हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दी एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम आपको कराने वाले हैं हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन, जो कि सीटेट में फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है। इसके ऑप्शन दे रखे साधारण बोलचाल की भाषा, बी दे रखा साहित्य पुस्तकों की भाषा, सी दे रखा शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा, डी दे रखा केवल पढ़ाई लिखाई में काम में लाई जाने वाली भाषा। तो आप लोग इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, साहित्य पुस्तकों की भाषा। मानक हिंदी से क्या तात्पर्य, साहित्य पुस्तकों की भाषा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी जो भाषा है वो उसकी लिपि क्या है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ब्राह्मी लिपि में हिंदी लिखी जाती है। गुरुमुखी है, पंजाबी की है, किसकी है, पंजाबी लिपि की, पंजाबी की गुरुमुखी लिपि है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, बारी डैश होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेजी से बदलती है। गौड़, अच्छा क्वेश्चन है, सीटेट में ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गौड़ होती है, स्थिर होती है, अस्थायी होती है, स्थायी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अस्थायी। अस्थायी बाणी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेजी से बदलती रहती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट दे रखा है, कक्षा में मौखिक कार्य के अंतर्गत कौन सी क्रिया कराई जा सकती है। बालकों को अक्षर बोध कराना, ये दे रखा बालकों को अक्षर बोध कराना, बी दे रखा विभिन्न अक्षरों की ध्वनियों का बोध कराना, सी दे रखा उपयोग बालकों को बालघात का ज्ञान कराना, डी दे रखा उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगी। सभी कराने चाहिए बालकों को अक्षर बोध कर अक्षर बालकों को अक्षर बोध कराना चाहिए, विभिन्न अक्षरों की ध्वनियों का भी बोध कराना चाहिए, बालकों को बालघात का भी ज्ञान करें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। इसमें देखिए नहीं पूछा गया है, ठीक है। यह एक सह प्रक्रिया है, बी दे रखा यह स्वाभाविक प्रक्रिया है, सी दे रखा बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, डी दे रखा बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। तो इसके लिए इसमें नहीं पूछा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है। अगर प्राथमिक स्तर पे बच्चों को भाषा सिखाने के लिए, हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, भाषा शिक्षा का भाषा ज्ञान, बी दे रखा है रंगीन कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तक है, सी दे रखा कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, और डी दे रखा है कक्षा में लिखित आकलन। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह से सीटेट में बहुत क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लोग इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राथमिक स्तर पर कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहार्थ क्या है। बच्चों की बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए, बी दे रखा है बी दे रखा बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, सी दे रखा बच्चों के भाषीय अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए, डी दे रखा बच्चों की भाषीय अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए। तो आप लोग इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, बच्चों के भाषा अनुभवों को उचित प्रयोग किया जाए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कर लीजिएगा। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि, रिपीट क्वेश्चन हो गया, अभी हो गया था ये। बच्चे सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्व मानते हैं। भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्व मानते हैं। इसके ऑप्शन संज्ञानात्मक, सामाजिक अंतःक्रिया, दृश्य, श्रव्य सामग्री, डी दे रखा बाल साहित्य। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं
जिनको लिखने में कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होता, ए दे रखा, बी दे रखा जिनको पढ़ने से कोई अर्थ नहीं निकलता, सी दे रखा जिनको लिखने पढ़ने सुनने में कोई अर्थ प्रकट नहीं होता, डी इनमें से कोई नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, जिनको लिखने पढ़ने सुनने से कोई अर्थ प्रकट नहीं होता। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए। वाइगोस्की ने भाषा विकास डैश परिपेक्ष प्रस्तुत किया। इसका आप लोग आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बाल विकास में इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, समाज और संस्कृति का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वह मूल ध्वनि जिसकी खंड खंड ना किया जा सके वह है, क्या है, जिसको तोड़ नहीं सकते, क्या है वो। शब्द है, वर्ण है, पठन है या पाठन है। देखिए शब्दों को हम तोड़ सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा, वर्ण को नहीं तोड़ सकते। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया अधिगम कहते हैं, यह कथन किसका है। आप लोग इसका राइट आंसर बताएं। स्किनर का, डार्विन का, पावलोव का या क्रो एंड क्रो का है। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा, ए, स्किनर ने कहा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्किनर। अगले क्वेश्चन पे चलिए। स्किनर के अनुसार भाषा परिवेश से सीखी जाती है, भाषा अंतःक्रिया किससे सीखी जाती है, भाषा सिखाना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। तो आप लोग इसका सही आंसर बताइए, क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए। सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन डैश ने किया, किसका है ये, सामाजिक क्रिया वाला, सामाजिक अंतःक्रिया। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर चले जाएगा, सामाजिक किससे रिलेटेड है, वाइगोस्की, सामाजिक अंतःक्रिया वाइगोस्की। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पढ़ाते पर आप प्राथमिक स्तर पढ़ाने पर क्वेश्चन गलत है, नहीं सही है। प्राथमिक स्तर पढ़ाते समय आप संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे, व्यवहारिक नियम पर, व्याकरण नियम पर, या व्याकरण ज्ञान पर, या भाषा ज्ञान पर, या भाषा प्रयोग पे। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, भाषा प्रयोग पर। अगले क्वेश्चन पे चलिए। हिंदी भाषा सीखने सिखाने का इतना बड़ा दायरा होना चाहिए कि उसे नाता ना टूटे। व्याकरण सीखने का, भाषा प्रयोग का, या भाषा की परिभाषा का, या व्याकरण रटने का। देखिए रटना नेगेटिव वर्ड हो गया, ये कट जाएगा, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं। इन तीनों में से बताइए आंसर क्या चला जाएगा इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भाषा प्रयोग का। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है, इसका आधार क्या, बड़ों की पारंपरिक भाषा से, या बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण से, या परस्पर अंतःक्रिया से, या परस्पर प्रश्नोत्तर से। तो आप लोग इसका सही आंसर बताइए, क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, परस्पर अंतःक्रिया से। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए। भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है, जिसमें सर्वाधिक योगदान किसका है, बताइए, आंसर दीजिए इसका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बाल साहित्य की पुस्तकों का। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त क्या होनी चाहिए, सरल पाठ्य पुस्तक हो, निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण हो, या बाल साहित्यकारों का साहित्य हो, या चार्ट पोस्टर से सुसज्जित कक्षा हो। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें पॉजिटिव सीटेट में देखा करेंगे पॉजिटिव वर्ड क्या है इसमें, निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए। पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, यह कथन किसका है। यह है राइट आंसर। इसका क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा,
स्वीकार है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है बच्चों का क्या होना चाहिए? अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना, भाषा प्रयोग के अवसर देना, व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भाषा प्रयोग के अवसर देना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं। भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत से संबंधित है, किससे है? बताइए। भाषा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चॉम्स्की। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से हिंदी में जरूर पूछा जाता है। चॉम्स्की से क्वेश्चन एक जरूर आता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा का मनुष्य की डैश के साथ गहरा संबंध होता है, कैसा होता है? इसका आप लोग आंसर बताइए, क्या चला जाएगा आंसर इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। राइट आंसर क्या होगा? हो जाएगा असीमता विचार, यानी कि सी। अगले क्वेश्चन पे चलिए। गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है, क्या नहीं है? भाषा की, इसके ऑप्शन दे रखे हैं। भाषा की बारीकियां समझना और बी रखा कल्पनाशीलता का विकास करना, सी दे रखा तार्किक शक्ति का विकास करना, डी दे रखा अनुकरण क्षमता का विकास। तो आप लोग इसका सही आंसर बताएं क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, अनुकरण क्षमता का विकास। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट दे रखा बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात है। इसका राइट आंसर आप लोग दीजिए, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, स्वाभाविक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है? भाषा की जटिलता, भाषा का सौंदर्य, भाषा का परिवेश या भाषा की प्रकृति। तो आप लोग इसका सही आंसर बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिवेश। देखिए वर्ड से आप लोग सीटेट में क्वेश्चन को पकड़ा करें आंसर को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाषा का परिवेश। अगले क्वेश्चन पे चलिए। हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए, क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ाने के अवसर देना। देखिए अवसर पॉजिटिव वर्ड हो गया, ठीक है। सीटेट में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या? पॉजिटिव वर्ड को पकड़ें और टिक मार दें, क्वेश्चन गलत कभी नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए। भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है, क्या है? सुनना, अक्षर ज्ञान, संप्रेषण या लेखन। तो इसका राइट आंसर दीजिए, क्या चला जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, संप्रेषण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, संप्रेषण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह सीटेट की क्लास के लिए। चलिए इसका आंसर दीजिए। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बच्चे विभिन्न संचार के माध्यम से ही भाषा सीखते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।